नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 13 जून 2022 से 15 जून 2022 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की ये वीडियो, जो कि 13 जून 2022 से 15 जून 2022 तक के क्वेश्चन होंगे। तो नोट करिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना भर्ती के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सेना भर्ती के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक भर्ती योजना लॉन्च की है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको जानना है। यहाँ पर ऑप्शन है, अग्निपथ भर्ती योजना, बी है अग्निशपथ भर्ती योजना, सी है युवक भर्ती योजना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना भर्ती के लिए जो योजना लॉन्च की है उसका नाम है अग्निपथ भर्ती योजना। क्या नाम है? अग्निपथ भर्ती योजना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। आपको अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में भी जानना है। यहां पर याद रखिएगा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है, बताया है कि इसके अंतर्गत सेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों अर्थात युवाओं की भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। ठीक है, जो भर्ती होंगे युवक, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाएगा? जो युवा भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर बोला जाएगा। ठीक है, और इस योजना का नाम है अग्निपथ भर्ती योजना। अग्निपथ भर्ती योजना। ठीक है, और कितने सालों के लिए होगा ये? 4 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 4 साल के लिए ही होगी। ठीक है, याद रखिएगा, 4 सालों के लिए भर्ती की जाएगी। और याद रखिए कि यह कदम केंद्र सरकार की तरफ से सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ठीक, अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, हाल ही में भारत के गुरुनैद सनापति ने IWF युवा विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? तो देखिएगा, ऑप्शन है स्वर्ण, बी है रजत, सी है कांस्य और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले नाम याद रख लीजिए, कौन है? भारत के हैं। ठीक है, गुरुनैद सनापति। गुरुनैद सनापति, इन्होंने हाल ही में IWF युवा विश्व चैंपियनशिप 2022 में ये कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण, बी है रजत, सी है कांस्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा, राइट आंसर नोट रखिए, स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक इन्होंने हाल ही में जीता है। हाल ही में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, भारत के गुरुनैद सनापति जी ने। ठीक है, IWF युवा विश्व चैंपियनशिप 2022 में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, दिवस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 12 जून, बी है, यहाँ पर 13 कर लीजिएगा। ठीक है, ये 13 है, 13 है। ठीक, यहाँ पर 12 लिख गया है। ऑप्शन ए है 12 जून, बी है 13 जून, सी है 14 जून और डी है 15 जून। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 14 जून। ठीक है, 14 जून को प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 जून को प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि इस साल मैक्सिको अपने नेशनल ब्लड सेंटर के माध्यम से विश्व रक्तदाता दिवस 2022 की मेजबानी की है। ठीक है, मैक्सिको ने इस वर्ष मेजबानी की है किसकी? विश्व रक्तदाता दिवस 2022 की। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इस फैक्ट के। इस वर्ष की थीम भी आपको याद रखनी है, रक्तदान एकजुटता का काम है, प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं। ठीक है, रक्तदान एकजुटता का काम है, प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं, इस वर्ष यानी 2022 की थीम है। तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 14 जून को, प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा जारी की गई वनडे टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है भारतीय क्रिकेट टीम, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और डी है दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा न्यूजीलैंड। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कि हाल ही में न्यूजीलैंड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा जारी की गई वनडे टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, पहले नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर पर है। अच्छा, यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 13 जून को यह रैंकिंग जारी की थी। कब? 13 जून को। याद रखिएगा, 13 जून को। हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, 13 जून 2022 से 13 जून 2022 से
ठीक है, 15 जून 2022 तक के करंट अफेयर इसमें देख रहे हैं। तो ये याद रखिए कि आईसीसी ने ये जो रैंकिंग जारी की है किस डेट में, 13 जून 2022 को जारी की है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा कि न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पहले स्थान पर है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। अब यहाँ पर अन्य की भी बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड की टीम दूसरे नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया किस नंबर पर है? थर्ड नंबर पर। ठीक है, इंग्लैंड यहाँ पर देखिएगा फिर से कि न्यूजीलैंड तो नंबर 1 पर है, ठीक है, और इंग्लैंड की टीम इंग्लैंड की टीम ये सेकंड नंबर पर है, नोट कर लीजिए, और ऑस्ट्रेलिया ये थर्ड नंबर पर है। ठीक है, याद रखिएगा पाकिस्तान की टीम जो है वो फोर्थ नंबर पर है। ठीक है, किस नंबर पर है? फोर्थ नंबर पर। और भारत 5 नंबर पर है। किसने कितने नंबर पर? भारतीय क्रिकेट टीम का स्थान याद रखिएगा फिफ्थ नंबर पर है। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम अपनी ये फिफ्थ नंबर पर है। ठीक, तो इतना आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जो वनडे टीम की रैंकिंग जारी की है, ठीक है, 13 जून 2022 को, ठीक है, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने जो अभी हाल ही में 13 जून 2022 को वनडे टीम रैंकिंग जारी की है, ठीक है, उसके बारे में ये फैक्ट याद रखने हैं कि न्यूजीलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, इंग्लैंड ने दूसरा, ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा, ठीक है, और पाकिस्तान ने चौथा, ठीक है, और भारतीय क्रिकेट टीम ने पांचवा। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जून, बी है 13 जून, सी है 14 जून और डी है 15 जून। तो राइट आंसर नोट कीजिए 12 जून। ठीक है, प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। कितने जून को मनाया जाता है? 12 जून को। ठीक है, आपको यहां पर यह भी ध्यान देना है, इस वर्ष 2022 की थीम क्या है? थीम है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। ठीक है, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। और याद रखिएगा इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ आईएलओ ने पहली बार बाल श्रम रोकने का मुद्दा उठाया था, और जिसके बाद साल 2002 में ध्यान से नोट कर लीजिए, 2002 में सर्वसम्मति से कानून पारित हुआ, और 14 इसके तहत क्या हुआ कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना अपराध माना गया। ठीक है, तो 2022 में कानून पारित हुआ, और इसमें ये कानून पारित हुआ कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अगर मजदूरी करवाते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके साथ ही आपको जो फैक्ट याद रखने हैं वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यानी आईएलओ के जो सदस्य हैं वो कितने देश हैं? 187। कितने हैं? 187। आपको ये भी याद रखना है 187। ठीक है, ये इतने सदस्य देश हैं आईएलओ के। और 2022 का थीम मैंने बताया ही अभी आपको। ठीक है, बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। ठीक, इतना फैक्ट आपको विश्व बाल श्रम निषेध दिवस से याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ अपने पहले 1 किलोमीटर लंबे सड़क पुल जो कि अमुर नदी पर बना है का लोकार्पण किया है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है भारत, सी है चीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिए, इसका राइट आंसर है चीन। ठीक है, अभी हाल ही में नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूस ने किस देश के साथ? रूस ने चीन के साथ अपने पहले 1 किलोमीटर लंबे सड़क पुल, इसकी लंबाई भी याद रखिए कितने किलोमीटर लंबा है? 1 किलोमीटर। ठीक है, और किस नदी पर बना है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ ना देकर के नदी ही पूछा जा सकता है आपके कि ये किस नदी पर है, तो अमुर नदी पर है। ठीक है, नाम याद रखिएगा अमुर नदी। ठीक, अमुर नदी पर ये पुल बना हुआ है, और पुल की लंबाई कितनी है? 1 किलोमीटर लंबा है। किन देशों के बीच में है? रूस और चीन के बीच। ठीक है, रूस और चीन के बीच में है। अभी हाल ही में इसका लोकार्पण हुआ है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है 7वां नंबर, नोट कीजिए, हाल ही में भारतीय रेलवे के लिए नवाचार नीति के अनुसार नव प्रवर्तकों को अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है? तो देखिएगा इसकी ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है 1.5 करोड़, बी है 2.0 करोड़, सी है 2.5 करोड़ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो नोट कीजिए 1.5 करोड़ है। ठीक, 1.5 करोड़ रुपए ये नव प्रवर्तकों को अनुदान की अधिकतम सीमा है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, विश्व बुजुर्ग
दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है 12 जून, बी है 13 जून, सी है 14 जून और डी है 15 जून। तो राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा 15 जून। ठीक है, तो याद रखिए हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए 9वां नंबर। हाल ही में किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है? ठीक है, 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है। ऑप्शन है रूस, बी है चीन, सी है भारत और डी है अमेरिका। तो राइट आंसर होगा इसका चीन। ठीक है, चीन ने अभी हाल ही में 2028 में, याद रखिएगा कि 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने के योजना का प्रस्ताव रखा है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में CSNA ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। देखिए CSNA ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। आपको बताना है कि जो CSNA है ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, ऑप्शन है चीन, बी है अमेरिका, सी है जापान और डी है रूस। तो राइट आंसर नोट कीजिए, इसका चीन होगा। ठीक है, राइट आंसर चीन होगा। हाल ही में चीन ने CSNA जो है ये चीन की स्पेस एजेंसी है और इन्होंने हाल ही में चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि 13 जून 2022 से 15 जून 2022 तक के हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।